दोस्तों आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण होगा कि पूरा प्रोसेसिंग घरेलू हिंसा का जितना भी प्रोसेसिंग होता है, शिकायत होने से लेकर जजमेंट पास होने तक का पूरा प्रोसेसिंग में बताऊंगा। काफ़ी लोगों की ये माइंड में एक प्रॉब्लम रहती है कि सर क्या डोमेस्टिक वायलेंस यानी डीवी केस में हमको जेल होगी, जमानत लेना पड़ेगा, क्या इसकी पुलिस एफआईआर होती है, क्या क्या इसका प्रोसेसिंग होता है, क्या नहीं होता है, पूरी डिटेल में आज के वीडियो में बात करूंगा। स्टेप टू स्टेप करूंगा, बहुत सरल भाषा में करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कैंसिलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बना और अपॉइंटमेंट जो हुआ था उसको लागू किया गया था 2006 में लागू कर दिया गया था। अब ये हर महिला को अधिकार दिया गया है। इसमें आपकी वाइफ भी आती है, आपकी माँ भी आती है, आपकी सिस्टर भी आती है, बहन भी आती है, लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड भी आती है, सब कुछ आपके डोमेस्टिक वायलेंस की इस पर अधिकार वह रखती है। अब आपको सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं दोस्तों। भाई जो घरेलू हिंसा का केस होता है वह सास बहू पे भी कर सकती है, बहू सास पे भी कर सकती है, ठीक है। ननद भाभी पे भी कर सकती है, भाभी ननद पे भी कर सकती है, ठीक है। और जो वह है, जो पत्नी है, उसके सास ससुर के जो भी फैमिली वाले मेम्बर है, उसके रिश्तेदार है, ननद है, उनके हस्बैंड है, सभी पे केस कर सकती है। अब इसमें सिंपल भाषा में बात कर देता है कि ये केस कौन सा होता है। इसमें देखिए मैं बताऊं, ये क्रिमिनल केस होता है, पूर्णतः रूप से क्रिमिनल केस होता है, लेकिन जो इसका प्रोसेसिंग होता है वो पूरी तरह से सिविल प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती है। अब स्टेप टू स्टेप बात करते हैं कि शिकायत कहाँ होती है। देखो, जो डोमेस्टिक वायलेंस केस होता है, घरेलू हिंसा का केस होता है, उसकी शिकायत हमेशा कोर्ट के द्वारा ही होती है, वकील के द्वारा ही होती है। सवाल यहाँ पे आपका ले लेता हूँ, क्या डोमेस्टिक वायलेंस केस जो डीवी का केस होता है उसमें कोई पुलिस एफआईआर बनती है? देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पुलिस एफआईआर नहीं बनती है। इसको आपको कोर्ट में कंप्लेंट देना पड़ता है। एक कंप्लेंट लिखता है, वकील के पास जाती है, जो घरेलू प्रताड़ना उसके साथ हुई है, घरेलू हिंसा जो हुई है उसके बारे में डिटेल में लिखाया जाता है और उसके बारे में उसमें सेक्शन मेंशन किया जाता है। क्या वाकई डीवी केस में जेल होती है या नहीं होती है, तो इसका एंड में मैं जवाब दूंगा। बहुत अच्छा, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखते रहना। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का जो केस होता है उसमें पहली स्टेप आती है कि पहली पत्नी आपकी शिकायत करती है। शिकायत करने के बाद आपके पास एक नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद आपको उसमें रिप्लाई पेश करना पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी पड़ती है, जो भी आप रिप्लाई पेश कर रहे हो वहाँ पे आपको एक डीपीओ हायर कराना होता है। मैक्सिमम केसों में आप लोग डीपीओ हायर नहीं करा पाते हो। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि डीपीओ होता क्या है। देखिए, डीपीओ का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल ऑफिसर, मतलब कि 498 केस होता है उसमें आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। उसी प्रकार से डीवी केस में डीपीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल ऑफिसर। वही एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जो कि आपका घरेलू हिंसा घटा है नहीं घटा। कोर्ट इस वजह से डीपीओ हायर करते हैं। मैक्सिमम वकील इस चीज़ को डीपीओ हायर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके केस में ऐसा है, डीवी केस आपके पास, तो आप उसमें डीपीओ हायर जरूर कराइए दोस्तों। अब डीपीओ से क्या होता है दोस्तों कि उसकी पहले ट्रायल से पहले कोर्ट ये चाहता है कि ट्रायल में इनका टाइम वेस्ट ना हो, इससे पहले डीपीओ एक चालान बनाएगा, चार्जशीट तैयार करेगा। जैसे 490 टाइम में चार्जशीट तैयार होती है, उसी तरह से डीवी केस में भी डीपीओ एक चार्जशीट तैयार करता है, वह कोर्ट में पेश करता है। अगर वाकई उनके साथ ऐसी घटना घटी है तो ठीक है, ट्रायल चलेगा। अगर ऐसी कोई घटना नहीं घटी तो वहाँ पे उस चीज़ को खारिज कर दिया जाता है। पहली स्टेप ये होती है दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। डीवी में सिंपल प्रोसेसिंग में बात करते हैं। एविडेंस एक्ट आता है, सबूत देती है पत्नी, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस मिलता है, फिर आप एविडेंस देते हो, फिर पत्नी क्रॉस एग्जामिनेशन देती है। ये पूरा कोर्ट का ट्रायल होता रहता है। लेकिन मेन मकसद क्या होता है डीवी का, वो चीज़ आप समझिए दोस्तों। देखो, डीवी केस में 3 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है, मैक्सिमम 3 साल की सजा का। अब ये जरूरी नहीं कि आपको 3 साल की सजा ही मिलेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले डीवी केस का मतलब ये होता है कि एक वाइफ है आपकी जिसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, उसके साथ जो घरेलू हिंसा हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट एक जजमेंट भी निकाला था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि अगर ससुराल में कोई भी प्रताड़ना देता है पत्नी को तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होती है पूर्णतः रूप से। तो इस बात की आपके माइंड में बात फिट कर लेना कि अगर आपके साथ, आपकी पत्नी के साथ कोई भी, चाहे आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बहन या उनके रिलेटिव कोई भी अगर प्रताड़ना दे रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की यानी पति की होगी। अब यहाँ की एक सिंपल प्रोसेसिंग मैं बताता हूँ। जो कोर्ट की ट्रायल होती है उसमें मैक्सिमम आपको जाना नहीं पड़ता, आपके एडवोकेट साहब ही हायर होते हैं उसमें, और एक पूरा सिविल प्रोसेसिंग टाइम में होता है। इसमें जैसे सेक्शन 12 होता है घरेलू हिंसा का, 18-19 प्रोटेक्शन दिया जाता है, इंट्रीम प्रोटेक्शन होता है दोस्तों, इंट्रीम मेंटेनेंस बनता है इसमें। इससे घरेलू हिंसा भी आपको पता हो तो मेंटेनेंस बनाया जाता है। इंट्रीम प्रोटेक्शन मतलब उसको एक कोई भी
जो भी महिला थाना है वहाँ से कोई भी एक ऑफिसर को उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा 6 महीने 12 महीने के लिए। भाई जो भी आपको 12 महीने या 6 महीने में दिक्कत आ रही है तो आप इन्हें कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये इंट्रीम ऑर्डर पास होते हैं डीवी केस में हमेशा, ठीक है दोस्तों। और स्टार्टिंग मतलब डीवी केस का जो मेन मकसद होता है दोस्तों, जैसे आपकी पति और पत्नी की शादी हुई है, जिस प्रकार से पत्नी हंसते खुशती मतलब हंसी खुशी में शादी करके आई है, उसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप पे भार डाला जाता है डीवी केस में। डीवी केस में किसी भी प्रकार से आपको कोई बेल नहीं लेनी पड़ती है दोस्तों। डीवी केस में किसी भी प्रकार की कोई पुलिस एफआईआर नहीं होती है। ये मामला पूरा ही कोर्ट का कंप्लीटेड होता है। अगर डीवी केस आप हार भी जाते हो, तो कोर्ट आपको फाइन देगा, पनिशमेंट कभी नहीं देगा। पनिशमेंट तब मिलती है आपको जब आपने कोर्ट के द्वारा इंट्रीम ऑर्डर पास हो गए, जैसे मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया, प्रोटेक्शन का ऑर्डर पास हो गया, उसके साथ फिर भी ऑर्डर देने के बाद अगर पत्नी को आप प्रताड़ित कर रहे हो तो फिर आपको जेल हो सकती है 1 साल से लेकर 3 साल के मध्य, या फिर आपको जुर्माना हो सकता है 20,000 का जुर्माना भी हो सकता है, 20,000 से लेकर कहीं केसेज में 1-1 लाख तक का जुर्माना भी लगा हुआ है। लेकिन मेन मकसद अगर आपका स्टार्टिंग डीवी केस चल रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले प्रोटेक्शन की, महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जब आपकी शादी हुई थी, खुशहाल जिंदगी स्टार्टिंग थी, उसी प्रकार की ज़िंदगी आपको पत्नी को देनी है, उसी प्रकार से आपको आपकी पत्नी को खुशहाल रखना होता है। तो डीवी केस का जो प्रोसेसिंग होता है, एक डीवी केस होता है वो क्रिमिनल केस का प्रोसेसिंग है, लेकिन इसका जो कोर्ट प्रोसेसिंग होता है पूरे से सिविल केस का प्रोसेसिंग होता है, जैसे मेंटेनेंस केस का, सेक्शन 9 का, इसी टाइप से इसका पूरा प्रोसेसिंग होता है दोस्तों। तो आपको इतना डरना नहीं चाहिए, आपको पहले रिप्लाई पेश करना चाहिए। आपके पास कोई एविडेंस है तो पत्नी उसका एविडेंस देगी, उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर चीफ एग्जामिनेशन होता है, फिर ऑर्डर पास होता है, फिर जजमेंट पास होता है। सिंपल प्रोसेसिंग भाषा में समझ लीजिए आपको कि भैया डीवी केस में आपको मैक्सिमम कोर्ट जो फोर्स करेगा वो आपको एक तो फाइन करेगा अगर आपने कोई प्रताड़ना की है किसी भी प्रकार से, और आपको एक जिम्मेदारी सौंपेगा कि आपकी पत्नी के साथ जो घरेलू हिंसा हुई है उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। एंट्रीम ऑर्डर पास किया जाएगा, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन का एंट्रीम ऑर्डर पास हो गया कि महिला को किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपको पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए एंट्रीम ऑर्डर घरेलू हिंसा में जो उसको राशन पाने की दिक्कत आ रही है कि पैसे कहीं पर दिक्कत, महिला इसी वजह डीवी केस लगाती है, उसको घरेलू हिंसा में उसको राशन पानी नहीं दिया जाता, खाना बनाने नहीं दिया जाता, खाने के लिए राशन नहीं है उसके पास, आटा दाल जो भी है घरेलू खर्चे होते हैं वो नहीं दिए जाते, तो उसका भी एक इंट्रीम ऑर्डर पास किया जाता है कि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाएगी। अब बात करते हैं दोस्त एक सिंपल भाषा में कि मान लीजिए कोर्ट ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया है, आपके भाई आपने डीवी के आपकी पत्नी के साथ प्रताड़ना आपने की गई है, तो उसके बाद क्या होगा? देखो आपको फाइन देके, पनिशमेंट देके या 1 महीने या 2 महीने की सजा देके कोर्ट छोड़ देगा मैक्सिमम, आपको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। आपको ये जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी कोर्ट में कि हाँ आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन दे पाओगी। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया आपको कि 1 टाइम एलिमनी में हो गया, ठीक है, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट 20, 21, 22, 23, ठीक है, और आपने उनकी पालना नहीं की, कोर्ट ने आपने इंट्रीम ऑर्डर कर दिया, उन्होंने मेंटेनेंस का, आपने मेंटेनेंस नहीं दिया, ठीक है, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो आप, तरह से पूरी तरह से कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको बाद में कोर्ट के विचाराधीन के अकॉर्डिंग 3 साल से मतलब 3 साल के अंदर आपको कोई भी सज़ा सुना सकता है कोर्ट। लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर डीवी केस लड़ते हो तो कोर्ट आपको हमेशा फोर्सफुली, जो क्योंकि आप डीवी केस में देखिए सेक्शन 1, 2 जो होते हैं शेयर्ड हाउस के राइट होते हैं, ठीक है, 11, 12 आपको पता ही होगा दोस्तों, घरेलू हिंसा का होता है, 18, 19, 20 वुमेन प्रोटेक्शन होता है, उसको किराया देने की जिम्मेदारी अगर पड़ रही है, एजुकेशन की, सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। तो अगर आप वो चीज़ें नहीं मानती हो, सबसे पहले आपको इंट्रीम ऑर्डर को जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा। आपको कोर्ट किसी भी तरह से कोई जेल, अगर आपको जेल ही कराना, किसी भी महिला ये चाहती कि मेरे फैमिली को जेल, तो आपको डीवी केस में किसी भी प्रकार से कोई जेल नहीं होगी, आपका प्रोटेक्शन मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी मिलेगी, आपकी सुरक्षा मिलेगी डीवी केस में हमेशा। इस बात को आप माइंड में फिट कर लेना। अगर आपको जेल ही कराना, कोई और क्राइम घटा तो आप अदर सेक्शन में जा सकते हो, बाकी डीवी केस में किसी प्रकार से कोई जेल नहीं होती है। अगर कोर्ट का ऑर्डर पास होने के बाद उसकी अवमानना की जाती है, भाई जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप अपनी पत्नी को इतना मेंटेनेंस दोगे, आप पत्नी को एक मकान दोगे या किराए में उसका जो रेंट पे रह रही है उसकी किराया देना पड़ेगा, अगर वो चीज़ आप नहीं मान रही तो एजुकेशन एप्लीकेशन लगा के फिर से आपको कोर्ट सज़ा दे सकता है। फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सज़ा देगा, 1 साल की देगा, 2 साल की देगा, 3 साल की देगा, वो कोर्ट पे पूरा प्रोसेसिंग डिपेंड करेगा। तो डीवी का सिंपल प्रोसेसिंग मैंने आपको बहुत ही लैंग्वेज में समझाया दोस्तों, सिंपल भाषा में जो हर किसी के माइंड में फिट हो जाना चाहिए। अब इसका पार्ट टू पार्ट में बनाऊंगा इसका, क्योंकि ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पूरा प्रोसेसिंग समझाया कि डीवी केस का एक सिंपल तरीका होता है, वो एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
पूर्णतः रूप से आपकी वाइफ की पूर्णतः जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और डीवी केस में किसी प्रकार की जेल नहीं होती। फर्स्ट में अगर कोर्ट के ऑर्डर पास हो जाते हैं, उसकी अवमानना किए हुए, तो उसके बाद में कोर्ट अपनी विचार के अकॉर्डिंग आपको कितनी भी सजा दे सकता है। दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा आपको वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। आपके जितने भी डीवी से रिलेटेड जो भी सवाल है इस वीडियो में छोड़ देना, क्योंकि मैं पार्ट टू पार्ट बनाऊंगा। आपकी डीवी से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं हर वीडियो में इंक्लूड करता जाऊंगा, उसको ऐड करता जाऊंगा और उससे रिलेटेड आपके सोल्यूशन भी मिलते चलेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।